10th क्लास के रियल नंबर्स चैप्टर से स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले अपनी वीडियोस में एनसीईआरटी के सारे सिलेबस को कवर अप करना है और उसके बाद हम इन चैप्टर से रिलेटेड जो सीबीएसई और पंजाब बोर्ड के मेन क्वेश्चंस हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर रियल नंबर्स। अब लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो रियल नंबर्स चैप्टर की एक्सरसाइज है वो है 1.2, जिसे हम 1.1 फ्रॉम द न्यू सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस द नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। और जो हमारे पास नंबर्स हैं वो है 140। इस तरह से हमारे पास एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हो। तो अब यहाँ से जब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, जो नंबर 2 के टेबल पर और किसी अनदर टेबल पर डिवाइड नहीं होते वो नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स। जैसे कि जो नंबर 2 के टेबल पर डिवाइड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? जैसे कि वो नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स लाइक 2, 4, 6 जो 2 के टेबल पर डिवाइड होते हैं। इस तरह से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। और ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होते हैं। तो वो नंबर्स है 1, 3, 5 एंड सो ऑन। अब अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर अपने ही टेबल पर इटसेल्फ या 1 दो ही नंबर्स पर डिवाइड होंगे, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनके हम इनके फैक्टर्स नहीं बना सकते। ये नंबर्स अपने ही टेबल पर डिवाइड होते हैं या फिर 1 के टेबल पर। अब आपने क्या करना है कि इन सारे नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। अब हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, लाइक जैसे आप देख रहे हो 140। अब अगर हम इसे यहां से स्टार्ट करते हैं, जैसे आप इसे 2 के टेबल पर डिवाइड करते हो, 2 7 14, और यहां से अगर हम इसे डिवाइड करें नेक्स्टली 35, और 5 के टेबल पर आ जाता है 5 7 35 एंड 7 1 7। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 140 की वो क्या हो जाती है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 और 1 आप लिखिए, चाहे ना भी से लिखिए। तो यहां से हमारे पास ये क्या आ जाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहां पर आपको 1 राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 2 5 7 हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाती है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारे पास 156। 156 अब हमने इसे डिवाइड करना है। जैसे कि आप देख रहे हो ये 2 के टेबल पर डिवाइड हो जाता है। 2 यहां से 2 7 14 एंड 2 8 16। अब यहां से फिर 2 3 6 एंड 2 9 18। अब यहां से फिर हम इसे 3 के टेबल पर डिवाइड कर सकते हैं। तो यहीं पर आप अपनी प्राइम फैक्टराइजेशन को कंप्लीट कर देंगे, बिकॉज 2 ही हमारे पास स्मॉल प्राइम नंबर होता है। तो यहां से इसलिए हम अपनी प्राइम फैक्टराइजेशन को प्राइम नंबर तक ही कंप्लीट करेंगे। तो 13 से आगे हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 3825। 3825। अब जैसे आपने इसे करना है तो आप लास्ट में, जैसे आप देख रहे हो 5 डिजिट है, तो आप इसे सबसे पहले 3 या 5 के टेबल पर डिवाइड कीजिए। जैसे हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है 7 और 6 और यहाँ से
5 के टेबल पर। अब आप उसे अगेन 5 के टेबल पर डिवाइड करते हो, 5 1 जा 5 और यहाँ से 5 3 जा 15 और फिर यहाँ से आपके पास आ जाता है 133। यहाँ पर आपके पास 5 आएगा, तो यहाँ से 5 पर और यहाँ से 3 पर। अब उसके बाद फिर अगेन आप इसे 3 के टेबल पर डिवाइड कर सकते हो, फिर आप अगेन यहाँ से 3 पर और यहाँ से 17 पर। अब 17 जो है आपका लास्ट प्राइम नंबर होगा, इसके बाद यहाँ से डिवाइड नहीं होता है, तो 3 8 2 5 यहाँ से आपके पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 17। तो यहां से हमने इस तरह से इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो इस तरह से जो बाकी के नंबर्स हैं आपके, उन्हें भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करनी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जैसे आपके पास दो डिजिट्स हैं 26 एंड 91। आपको कहा गया है कि इन दोनों में आपने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है और वेरीफाई करना है इस रिलेशन को कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है लाइक 26 और मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर लाइक 91। इस तरह से ये जो रिलेशन है हमने वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 26 और 91 को आपने पहले फैक्टराइजेशन करना है इस तरह से। तो आप जैसे 2 के टेबल पर इसे डिवाइड कर सकते हो, जैसे 2 1 2 एंड 2 3 6 और उसके बाद यहाँ पर 13। ऑब्वियसली यहाँ पर प्राइम नंबर आया तो खत्म हो जाएगा और यहाँ से आपका 7 पर ये डिवाइड हो सकता है। तो और उसके बाद यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन फिनिश हो जाती है। तो अब हमने क्या करना है, अब हम इस फैक्टराइजेशन को कुछ इस तरह से लिखेंगे जैसे 26 है। अब आपके फैक्टर्स क्या बने हैं, जैसे 2 और 13, ठीक है। अब 91 है तो इसके फैक्टर्स आपके पास क्या बने हैं, 7 और 13। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है कि एचसीएफ और एलसीएम क्या है, ठीक है। अब अगर आपने इन दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो एचसीएफ का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर तो आपने दोनों में से कॉमन फैक्टर देखना है। ये फैक्टर्स है यहाँ पर हमारे पास, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, जैसे यहाँ पर आप 13 देख रहे हो, ये भी नंबर है 13, तो ये रहा आपका एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया, 13। अब हमने एलसीएम कैसे निकालना है, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले जो आपने कॉमन नंबर लिया है उस कॉमन नंबर को आप यहाँ पर राइट डाउन कर दीजिए। उसके बाद आपके पास दो नंबर्स बचते हैं लाइक 2 एंड 7, तो ये भी आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद आपने तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे यहाँ पर 2 7 14 एंड 14 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 182। तो यहाँ से आपका एचसीएफ आ जाता है 13 और आपका एलसीएम आ जाता है 182। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये कवर अप हो गया कि जैसे हमने एचसीएफ और एलसीएम उसने हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा था तो वो हमने निकाल दिया। अब जो मेन है वो है आपका रिलेशन कि आपने किस तरह से वेरीफाई करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपने ये फॉर्मूला सबसे पहले राइट डाउन कर लेना है यहाँ पर इस तरह से। तो आप लिख लीजिए, मे भी आप एलसीएम और एलसीएम को आगे रखिए, एचसीएफ इससे कोई मैटर नहीं है। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर आपका एलसीएम क्या है, वैसे तो आपने मल्टीप्लाई कर लिया, आप इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि 182 हमारे पास हमारा एलसीएम आ गया है, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास एचसीएफ क्या है 13, तो आपने इन दोनों ही नंबर्स को यहाँ पर राइट डाउन कर देना है। अब क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। अब हमारे पास ये दो नंबर्स रह गए, तो इन दोनों नंबर्स को यहाँ पर लिख दीजिए। पहला नंबर आपके पास क्या है 26
और सेकेंड नंबर क्या है 91। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी यहाँ आ जाता है, जैसे अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा 2366, और अगर आप इन दोनों नंबर्स को भी करते हो तो आपके पास आ जाता है 2366। तो आपके पास ये जो दोनों साइड्स हैं ये इक्वल हो जाती हैं, और अगर हमारे पास हमारी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है, इट मींस हमारी वेरिफिकेशन सही है। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर आपके पास इन 3 क्वेश्चंस में से एक को सॉल्व किया है, और आपने इन दोनों क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। इसी तरह से फर्स्ट पार्ट के भी 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, और अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपने कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेजने हैं। थैंक यू सो मच।